हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। अभी हम लोग करने जा रहे हैं ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी बुक से टॉप 200 OWS। साथियों, ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप वैसे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, उसमें वोकैब अगर है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस सेशन में मैं सारे वोकैब को ट्रिक और निमोनिक्स के माध्यम से याद कराने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं शुरू। आज का जो सबसे पहला वर्ड है साथियों, वो वर्ड है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का अर्थ क्या होता है? अकम्प्लिस का मतलब होता है अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर पर्सन टू कमिट अ क्राइम। एक ऐसा पर्सन जो दूसरे व्यक्ति की मदद करता है। किस चीज़ में मदद करता है? तो क्राइम करने में मदद करता है। यानी आप इसको बोल सकते हो आप पार्टनर इन क्राइम। क्राइम में जो उसका पार्टनर है उसको हम बोलते हैं अकम्प्लिस। यानी अगर हिंदी में बोला जाए तो सह अपराधी, अपराधी का साथ देने वाला। क्लियर है साथियों? क्राइम में कंपनी देने वाला अकम्प्लिस कहलाता है। अब बात करते हैं कि आप इसको याद कैसे रखोगे। तो फोकस करिएगा अकम्प्लिस। अकम्प्लिस में साथियों आप स्टार्टिंग वाले पोर्शन पे फोकस करो। अकम्प्लिस में जो स्टार्टिंग का आ रहा है अकम्प, अकम्प से आपको रिलेट करना है अकम्पनी। इससे क्या रिलेट करना है? इससे रिलेट करना है अकम्पनी। अकम्पनी का मतलब आपको पता है साथ देना होता है। क्लियर है? और लास्ट का जो पोर्शन आ रहा है पुलिस, पुलिस को रिलेट करना है पुलिस से। इसको किससे रिलेट करना है? इसको रिलेट करना है पुलिस से। क्लियर है? अब ऐसे आपको याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति पुलिस से बिना डरे, यानी पुलिस से बेखौफ होकर अपराधी का साथ दे, अकम्पनी दे, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अकम्प्लिस। अकम्प्लिस, अकम मतलब अकम्पनी, प्लिस मतलब पुलिस। जो व्यक्ति पुलिस से बिना डरे, पुलिस से बेखौफ होकर अपराधियों का साथ दे, उसको हम क्या बोलेंगे? अकम्प्लिस बोलेंगे। क्लियर है साथियों? चलिए अगला वर्ड है आपके सामने एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का अर्थ क्या होता है? एग्नोस्टिक का मतलब होता है वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व के बारे में संशयवादी हो, मतलब उसे पता ना हो कि भगवान है या नहीं है, इसमें वो उलझा हुआ हो। जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति यहाँ दिख रहा है, ये कभी सोच रहा है क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये इसी बात में उलझा हुआ है, उलझा पड़ा है। ठीक है? तो इसके पास कोई वैसा प्रूफ नहीं है, जो श्योर नहीं है कि भगवान हैं ही, तो वैसे पर्सन को बोलते हैं हम एग्नोस्टिक। याद रहेगा? अब बात करते हैं ट्रिक। ट्रिक पे फोकस करिए साथियों। एग्नोस्टिक में रिलेट करिएगा। मैंने पहले भी बताया था पहले सेशन में कि अगर किसी वर्ड के आगे ए लगे तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ के बिना, विदाउट। तो ए से आपको रिलेट करना है विदाउट। और जो इसके बाद जीएन लिखा हुआ है, जीएन से आपको रिलेट करना है ज्ञान। तो जो व्यक्ति ज्ञान के बिना है, जो व्यक्ति के पास वैसा कोई ज्ञान नहीं है, निश्चित ज्ञान, कोई नॉलेज नहीं है किसके बारे में? भगवान के बारे में, तो वो भगवान के अस्तित्व पर संशय ही तो करेगा। भगवान के एग्जिस्टेंस पे वो क्या करेगा? हमेशा डाउट में रहेगा, क्योंकि उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है? तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो व्यक्ति डाउटफुल रहे भगवान के अस्तित्व के रिगार्डिंग, उसको हम बोलेंगे एग्नोस्टिक। क्लियर है? अब बेसिक सा डिफरेंस समझिए। ये वर्ड है एग्नोस्टिक। एक और वर्ड होता है साथियों एथेइस्ट। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एथेइस्ट। देखिए एथेइस्ट का मतलब होता है ईश्वर को न मानने वाला। मतलब देखिए ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो है, ये इसको पता नहीं कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन ये जो एथेइस्ट है ये श्योर है भगवान के एग्जिस्ट के बारे में कि भाई भगवान होते ही नहीं है, भगवान को मानता ही नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर रखिएगा। ये भगवान को मानता ही नहीं है, लेकिन ये कन्फ्यूजन में है कि भगवान है या नहीं है। चलिए अगला वर्ड है साथियों एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट। मानव या मानव समाज का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? बात करते हैं आप इसको याद कैसे रखोगे। तो मैंने ये इससे रिलेटेड एक वर्ड पहले सेशन में भी आ चुका है, वहाँ पे मैंने बताया था रूट वर्ड पे फोकस करना है। अगर आप वर्ड पे, वोकैब पे, वोकैबुलरी पे कमांड चाहते हैं तो रूट वर्ड को याद रखना होगा। ठीक है साथियों? इस वर्ड में एक रूट वर्ड छिपा हुआ है, वो है एंथ्रो। एंथ्रो रूट वर्ड है। किसका रूट वर्ड है? ये है मानव यानी ह्यूमन का रूट वर्ड है। जहाँ पर भी कभी आपको एंथ्रो दिखे, इसका मतलब वहाँ पे
मानव यानी ह्यूमन के बारे में बात हो रही है। और लॉजी एक बेसिक सा रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी। कहीं भी आपको लॉजी दिखे मतलब किसी भी चीज़ के स्टडी के बारे में वहाँ चर्चा हो रही होगी। क्लियर है? तो एंथ्रो मतलब मानव, ह्यूमन और लॉजी मतलब स्टडी यानी मानव विज्ञान या फिर मानव समाज का अध्ययन, ह्यूमन ऑरिजिन स्टडी। क्लियर है? चलिए अगला जो वर्ड है साथियों हमारे हम यहाँ पे स्क्रीन पे, वो है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाई वन पर्सन हैविंग एब्सोल्यूट पावर। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एब्सोल्यूट पावर हो। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट पावर। एक ऐसा व्यक्ति, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो व्यक्ति है तो संपूर्ण सत्ता इसी के हाथ में है। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में पूरा एब्सोल्यूट पावर हो, पूरा पावर उसके हाथ में हो, तो ऐसे शासन को क्या बोलेंगे? ऑटोक्रेसी। क्लियर है? जिसको आप हिंदी में बोलते हैं तानाशाही या निरंकुश शासन। अब फोकस करते हैं आप इसको याद कैसे रखोगे इस बात पे। चलिए ऑटोक्रेसी में रूट वर्ड एक आपको दिख रहा होगा, जो मैंने पहले जो पहले से सेशन को कर रहे हैं उनको दिख रहा होगा, ये क्रेसी। क्रेसी का अर्थ मैंने बताया था साथियों आपको। क्रेसी का मतलब होता है रूल। ऑटोक्रेसी, क्रेसी का मतलब शासन। जैसे डेमोक्रेसी, जनता का शासन। ठीक है? तो क्रेसी का मतलब शासन और ऑटो का मतलब खुद। ऑटो मतलब जैसे ऑटोबायोग्राफी, खुद के जीवन के बारे में खुद से लिखी गई। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और क्रेसी का मतलब होता है शासन। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हो। ऑटो मतलब खुद, सेल्फ और क्रेसी का मतलब शासन। यानी एक ऐसा सरकार, एक ऐसा गवर्नमेंट प्रणाली, सिस्टम जहां एब्सोल्यूट पावर सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में हो और उसके अपोज में कोई नहीं, उसके अपोजिशन में कोई नहीं हो, तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम? तानाशाही, ऑटोक्रेसी। चलिए अगला वर्ड है साथियों कॉन्स्टेलेशन। अगले वर्ड पे फोकस करते हैं। कॉन्स्टेलेशन का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई एंड हैज अ नेम। यानी नक्षत्र या तारों का समूह, मतलब तारों का एक ऐसा समूह जिसका एक खास शेप बनाए वो और उसका कुछ पर्टिकुलर नाम हो। जैसे आप सभी ने उर्सा मेजर का नाम सुना होगा। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे ये उर्सा मेजर, देखिए ये उर्सा मेजर है। ये 7 तारों का एक समूह है। ठीक है? 7 तारों का समूह है और इसको हमने नाम दिया उर्सा मेजर। इसको सप्तऋषि भी कहते हैं हम लोग। ठीक है? ये ओरियन, ठीक है, ओरियन मतलब एक कोई वैसा धनुष चला रहा है, इस शेप में है ओरियन। तो देखिए नीचे एक और है कैसियोपिया। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, कैसियोपिया हो गया, उर्सा मेजर हो गया, ओरियन हो गया, ये जो भी आपको दिख रहा है ये क्या है? ये कॉन्स्टेलेशन है। मतलब ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो एक पर्टिकुलर शेप बनाता है स्काई में, आसमान में, और इसका एक नाम है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। चलिए अब फोकस करते हैं आप इसको याद कैसे रखोगे। तो देखिए पहले फोकस करिए कॉन पे। CON, कॉन। कॉन का मतलब होता है साथियों इकट्ठा, टुगेदर। कॉन का मतलब होता है टुगेदर। क्लियर है? और अस्टेला से रिलेट करना आपको स्टार्स। अस्टेला से रिलेट करना स्टार्स। कॉन मतलब टुगेदर, अस्टेला मतलब स्टार्स। यानी जब स्टार्स एक साथ इकट्ठे होकर एक पर्टिकुलर शेप बनाए और उनका कोई नाम दिया जाए उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टेलेशन। कॉन मतलब टुगेदर, स्टेला मतलब स्टार्स, ये क्या बन गया? कॉन्स्टेलेशन। ओके, क्लियर? चलिए अगला जो वर्ड है साथियों हमारे सामने वो है एक्जोनरेट। एक्जोनरेट का मतलब क्या होता है? एक्जोनरेट का मतलब होता है टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम। यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर बहुत झूठा इल्ज़ाम था, आरोप था, वो सारे झूठे इल्ज़ाम को और बेबुनियादी आरोप को हटा दिया गया। तो वैसे सिचुएशन को बोलते हैं एक्जोनरेट, यानी दोष मुक्त करना। क्लियर है? चलिए अब फोकस करते हैं आप इसको याद कैसे रखोगे। साथियों एक्जोनरेट में सबसे पहले वर्ड आ रहा है, सबसे पहले 2 लेटर को देखिए स्टार्टिंग का एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब बाहर। ठीक है? इन का मतलब अंदर, एक्स का मतलब बाहर। और इसके बाद देखिए ऑन रेट, इस पर फोकस करिएगा। ऑनर, देखिए ये ऑनर अलग है लेकिन इस ऑनर से रिलेट करना है ये वाला ऑनर। ठीक है? तो एक्स मतलब बाहर, ऑनर मतलब सम्मान। अब ऐसे समझिए कि बाहर का सम्मान यानी खोया हुआ सम्मान, ठीक है, वापस मिल जाए जब व्यक्ति को झूठे इल्जामों से एक्स ऑनर यानी खोया हुआ सम्मान
वापस मिल जाए और जो उस पर आरोप लगे थे उससे वो बाहर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे एक्जोनरेट कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया। क्लियर है साथियों? जैसे ये पर्सन को देखिए, इस व्यक्ति को जज ने क्या कर दिया, इसके ऊपर सारे झूठे इल्जाम लगे हुए थे, सबसे इसको बरी कर दिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ही वाज एक्जोनरेटेड ऑफ ऑल चार्जेज। जांच के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद इसे सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया गया। याद रहेगा। चलिए अगला जो वर्ड है साथियों वो है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट रादर देन ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल। एक ऐसा व्यक्ति जो पैरों से चलता हो। अब भाई पैरों से तो सभी लोग चलते हैं, लेकिन नहीं, पेडेस्ट्रियन का मतलब पर्टिकुलर मतलब ये होता है कि जैसे आप रोड के बारे में देखो, रोड पे ध्यान दो, तो रोड में क्या है कि कोई साइकिल से चल रहा है, कोई बाइक से चल रहा है, कोई कार से चल रहा है, लेकिन कुछ व्यक्ति पैदल चल रहे हैं। तो वैसे पैदल चलने वाले लोग को हम पेडेस्ट्रियन कहते हैं। क्लियर है? जो पैर का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम? पेडेस्ट्रियन। यानी कोई भी व्हीकल का वो यूज नहीं कर रहे एक जगह से दूसरे जगह जाने में। क्लियर है साथियों? फोकस करते हैं, इसको याद कैसे रखोगे आप? तो देखिए पेडेस्ट्रियन में स्टार्टिंग का लेटर पे ध्यान दो आप, तो PED, पेड से रिलेट करना है पैर को, पेड यानी फुट, पैर। ठीक है, और देखिए STR, इससे रिलेट, स्ट्रियन है ना, स्ट्रियन से रिलेट करना है आपको स्ट्रीट यानी गली, सड़क। तो पेडेस्ट्रियन में पेड यानी पैर और स्ट्रियन से स्ट्रीट को रिलेट करना है, यानी जो व्यक्ति किसी गाड़ी या व्हीकल के उपयोग करने के बजाय स्ट्रीट यानी सड़क पे, रोड पे अपने पैर का उपयोग करके पैदल यात्रा करता हो, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। याद रहेगा। अब जैसे यहाँ देखिए, ये भाई साहब स्कूटी पे चल दिए, क्या इसको हम पेडेस्ट्रियन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये व्यक्ति पैदल जा रहा है, ये व्यक्ति पैदल जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पेडेस्ट्रियन। याद रहेगा। चलिए अगला जो वर्ड है साथियों वो है अकोस्टिक। अकोस्टिक का मतलब क्या होता है? अकोस्टिक्स का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड को क्या कहते हैं हम? अकोस्टिक्स। यानी जब कोई भी किसी भी माध्यम से कोई ध्वनि निकल रहा हो और उसका हम अध्ययन करते हैं, सीधा इसका हिंदी अर्थ होता है ध्वनि विज्ञान। किसी भी तरह की ध्वनि का अध्ययन अकोस्टिक्स कहलाता है। याद रहेगा। चलिए अब बात करते हैं ट्रिक की। ये तो समझ गया, कोई भी आवाज़ हो, जैसे हेडफोन से निकला हुआ आवाज़, स्पीकर से माइक से निकला हुआ आवाज़, ठीक है, कोई भी गाड़ी व्हीकल का आवाज़, ये सब का जो अध्ययन होता है उसको हम बोलते हैं अकोस्टिक्स। ट्रिक पे फोकस करिएगा। अकोस्टिक्स, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है अकोस्टिक्स, इसको आपको ऐसे पढ़ना, अकोस्टिक्स यानी एक स्टिक, अकोस्टिक्स यानी एक स्टिक्स, अकोस्टिक्स यानी एक स्टिक्स। अब देखिए, जब हम ढोलक पे एक स्टिक मारते हैं, ऐसे रिलेट करना है, जब हम ढोलक पे एक स्टिक मारते हैं तो उससे तेज साउंड पैदा होता है। तो उसी साउंड और वेव्स की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अकोस्टिक्स। याद रहेगा साथियों। अकोस्टिक्स से रिलेट करना एक स्टिक जब हम ढोलक पे मारते हैं तो स्टिक से निकला हुआ साउंड का स्टडी अकोस्टिक्स कहलाता है। क्लियर है। चलिए अगला जो वर्ड है साथियों वो है एपियरी। एपियरी का मतलब क्या होता है? एपियरी का मतलब होता है जहां मधुमक्खियों और छत्तों को रखा जाता है, प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां मधुमक्खियों का पालन होता है, पाला जाता है। किस लिए? तो उसके द्वारा प्राप्त होने वाले शहद के लिए, हनी के लिए। ठीक है, तो एपियरी एक बहुत सिंपल कॉमन वर्ड है। ठीक है, इसको आप याद कैसे रखोगे? तो देखिए यहाँ पे एक रूट वर्ड छुपा हुआ है, एपिस। एपिस का मतलब होता है साथियों मधुमक्खी। एपिस एक रूट वर्ड है जो यहाँ पे छिपा हुआ है। एपिस से बना एपियरी। तो एपिस इज अ रूट वर्ड ऑफ बी यानी मधुमक्खी। तो आपको इससे रिलेट करना है। ठीक है, बी, अब बी एपिस का रूट वर्ड है, तो इससे रिलेटेड जो भी कहीं भी आपको एपिस वर्ड दिखे या एपी वर्ड दिखे तो आप समझिएगा यहाँ पे मधुमक्खियों के बारे में चर्चा हो रही है। क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे एपियरी था, एक कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं। एक और वर्ड है साथियों जो मैंने पहले करा रखा है, वो है एवियरी। एवियरी का मतलब क्या होता है? एवियरी का मतलब होता है पक्षीशाला।
यानी जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, बर्ड्स को रखा जाता है। और एपियरी का मतलब क्या होता है? मधुमक्खियों का पालन स्थल। तो देखिए दोनों डिफरेंट वर्ड है, एपियरी अलग है, एवियरी अलग है, दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एपियरी एपिस वर्ड से बना है जिसका मतलब मधुमक्खी होता है, और एवियरी मैंने बताया था वहाँ ये बर्ड्स का रहने का जगह है। क्लियर है साथियों? चलिए अगला जो वर्ड है वह अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब क्या होता है? अपोस्टेट का मतलब होता है अ पर्सन हु रिनाउंसेस रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ्स। एक ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक या राजनीतिक विश्वास का त्याग कर दे, तो उसको बोलेंगे, वैसे व्यक्ति को बोलेंगे अपोस्टेट। यानी कोई एक ऐसा बिलीफ या कोई वैसा धर्म पे विश्वास जिसको वो व्यक्ति त्याग कर कोई नए विचारधारा की तरफ चल पड़े, तो बोलेंगे कि पुराने विश्वास या पुराने धर्म का वो त्याग कर दिया है और नए विचारधारा के साथ जुड़ गया है, तो वैसे कंडीशन को बोलेंगे हम एपोस्टेट। क्लियर है? चलिए अब फोकस करते हैं कि आप इसको याद कैसे रखोगे। तो देखिए अपोस्टेट, अपोस पे आप फोकस करिए। अपोस, अपोज से रिलेट करना आपको अपोज, अपोज से रिलेट करना अपोज। और स्टेट का मतलब अवस्था, विचारधारा, स्थिति। तो जो व्यक्ति अपने ही पुराने स्टेट, स्टेट का मतलब विचारधारा, जो व्यक्ति अपने ही पुराने स्टेट यानी विचारधारा, स्थिति को अपोज करे, को क्या करे, को अपोज करे और उसको छोड़कर अलग हो जाए, तो उसको बोलेंगे अपोस्टेट। बहुत सिंपल और शानदार ट्रिक था इसका। अपोस्टेट यानी जो अपोज करे अपने ही स्टेट का, पुराने वाले स्टेट का, अवस्था का, स्टेट का मतलब अवस्था, सिचुएशन, उसको अपोज करे, विचारधारा का अपोज करे और उससे अलग हो जाए। जैसे ये व्यक्ति, इससे पहले इसकी पूरा विचारधारा कुछ अलग थी, इसका इन्होंने अपोज किया और एक नई राह पे चल पड़ा, इसको त्याग दिया, तो इसको बोलेंगे अपोस्टेट। याद रहेगा साथियों? तो अभी जितने भी वर्ड मैंने कराए ट्रिक और निमोनिक्स के माध्यम से, फिगर के माध्यम से, अगर आप समय समय पर रिवीजन करोगे तो लंबे समय तक ये सारा वर्ड आपको याद रहने वाला है। साथियों ये वीडियो हर रोज़ इस चैनल पे आ रहा है, तो आपसे निवेदन होगा कि आप कंटिन्यूअस देखें, रोज़ देखें और रिवीजन ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।